ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 16 जनवरी 2022। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 25/12/89। शीर्षक रूहानी फकूर में रह, बेफिक्र बादशाह बनो। रूहानी फकूर में रह, बेफिक्र बादशाह बनो। फकूर मतलब नशा है ना। बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बनो, रूहानी नशा में रह। कैसा बनो? दुनिया के लोग है फिक्र के बादशाह, और बाबा हम बच्चों को कैसा बनाते हैं? बेफिक्र बादशाह। ओम शांति। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। बाबा क्या दे रहे हैं? अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की क्या दे रहे हैं? मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है ना। और बड़े दिन पर क्या करते हैं? मुरली 25 तारीख को चल रही है ना, 25/12 रिवाइज हो रही है। बाबा ने कहा दुनिया वाले के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है, और बड़े दिन पर क्या करते हैं? वह समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं, लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? उन्हों का मनाना, और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। दुनिया के लोग मनाते हैं जो, और हम बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले। छोटे दिल वाले हैं, बड़े दिल वाले? बड़े दिल वाले। तो कितना न्यारा और कितना प्यारा। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है ना, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन मुबारक भी देते हैं, ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। संगम युग ही क्या है? आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है कि नहीं? है मात्र 100 वर्ष का। संगम युग कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का। लेकिन विशेषता और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। इसी जन्म में 21 जन्मों की कमाई हो जाएगी। कितने जन्मों की? 21 जन्मों की। और और क्या होगी? अभी जो हम भाग्य बना रहे हैं, ऐसा भाग्य कभी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसके हिसाब से संगम युग बल छोटा है, लेकिन प्राप्ति कितनी बड़ी होती है, जो कभी सोच भी नहीं सकते। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है। संगम युग का हर दिन क्या है? आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़े बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है ना। बाबा क्या वापस कोई बड़ा है? नहीं है। तो बड़े ते बड़ा बाप कब मिलता है? बड़े युग। है छोटा, लेकिन है क्या? बड़ा युग। तो बाबा कहते हैं बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम। बाबा कहते हैं कि संगम युग में मिलता है, साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। इसलिए संगम युग का कितना महत्व है। तो संगम युग के महत्व को जान करके क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? हाँ। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना, एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। 25 दिसंबर को फादर क्या करते हैं? चर्च वाले सबको गिफ्ट देते हैं, है ना। तो आप सबको बाप ने संगम युग पर बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है?
संगम युग पर बड़े से बड़े गिफ्ट क्या दिए? क्या दिए? 21 जन्मों का भाग्य बना दिया ना बाबा? नहीं दिया है? कौन सा गिफ्ट दिया है? स्वर्ग का राज दिया है। इससे बड़ा गिफ्ट हो सकता है क्या? तब गिफ्ट भूल जाते हैं आप लोग, कैसा आत्मा है। बाबा इतना बड़ा गिफ्ट दिए हैं और गिफ्ट ही भूल गए। तो बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर क्या लाया हूँ? स्वर्ग का राज भाग लाया है। तो इससे बड़ा गिफ्ट हुई है? तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज भाग है ना, जिसको कहते हैं तीरी पर बहिष्ठ, यानी हथेली पर स्वर्ग। इससे बड़े गिफ्ट और कोई दे सकता है? पूछ रहे बाबा। नहीं ना। कितने ही बड़े आदमी बड़े गिफ्ट दे, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वो क्या होगी? कुछ होगी? कुछ नहीं होगी। जैसे सूर्य के आगे दीपक, जैसे सूर्य के आगे दीपक। हाँ, सूर्य के आगे दीपक की क्या हस्ती? कुछ है? हाँ। तो ऐसे बाबा ने जो गिफ्ट दिया उसके आगे कोई दुनिया के लोग गिफ्ट दे पाएंगे? नहीं। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई है। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़े गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वह क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है ना। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों को दाता होता है ना। क्या होता है? तो यह है बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। बाबा है बेहद का, तो गिफ्ट भी क्या देते हैं? बेहद का। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी? दुनिया में कोई भी गिफ्ट दे तो कितना समय चलेगा? लेकिन बाबा ने जो गिफ्ट दिया कितने जन्म चलेगा? 2500 वर्ष। कितने सौ? 250, सॉरी 2500, कितना? 21 जन्म। कितने अच्छे अच्छे मुबारक कार्ड गिफ्ट में देते हैं ना, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? दुनिया में कार्ड देते हैं ना, तो आज का दिन बीत गया, फिर क्या करेंगे? सो रख देंगे। लेकिन बाबा ने जो गिफ्ट दिया कितने जन्म तक चलेगा? 21 जन्म तक। थोड़ा समय चलता है ना, खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे, वह भी कितना समय चलेगी? कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे? एक रात बस ना। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसे गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। इस जन्म में तो है ही, बाबा मिला अभी तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म 21 जन्म तो गारंटी है। और चलेगा 50 से 60 जन्म। कितना चलेगा? तो जो अभी भाग्य बना लिया सो बना लिया, नहीं तो क्या होगा? पश्चाताप ही करता रह जाएगा। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आया, खाली हाथ जाना है। दुनिया वाले क्या कहते हैं? खाली हाथ आए, खाली हाथ। लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगी। हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे, मुट्ठी भर के जाएंगे। भर रहे ना, रोज बाबा के श्रीमत पर चलकर ज्ञान योग धारण कर भाग्य बना रहे हैं ना। 21 जन्मों तक ये गिफ्ट साथ रहेगी। और बाबा जो हम बच्चों को गिफ्ट दिए हैं, कितने जन्मों तक? 21 जन्मों तक ये गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसे गिफ्ट कभी देखी है? पूछ रहे बाबा। जो 21 जन्म तक साथ चले। चाहे किसी भी फॉरेन के देश का राजा व रानी हो, ऐसे गिफ्ट दे सकते हैं? चाहे पूरा तख्त दे देवे, फिर ऑफर कर रहे तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे या तख्त भी क्या है? कुछ नहीं। बाबा के दिल तख्त, अब कोई बोले मेरा राज का तख्त ले लो, तो बाबा के दिल तख्त के आगे क्या है? कुछ है? इसलिए आप सब भी फखूर से कहते हो। क्या कहते हो? फखूर में रहते हो। इसलिए आप सभी क्या रहते हो? फखूर में। फखूर मतलब रूहानी नशा। कौन नशा? रूहानी नशा। इस रूहानी फखूर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि तुमको बोले तुम राष्ट्रपति बन जा, बाबा को दिल तक छोड़ दो, तुम छोड़ोगे?
हाँ? तो एक जन्म का है, वही 5 वर्ष का होगा, लेकिन बाबा तो 21 जन्मों का भाग्य बनाते हैं। बेफिक्र बदशाह बन जाते, अभी के भी बदशाह और भविष्य में भी रजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी है बेफिक्र बदशाही। कोई फिक्र है? और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है। प्रवृत्ति में रहने वाले को बाल बच्चों का फिक्र है। कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले। फिक्र है क्या? बेफिक्र हो ना, कि फिक्र है? जिसको फिक्र होगा वो बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? हाँ, नहीं ले सकेंगे। विश्व की रजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त यह एक ही इस युग में मिलते हैं, एक जन्म के लिए। ये संगम ही पे यह बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं और ऐसा मौका नहीं आएगा। मिलते एक जन्म के लिए, तो एक का महत्व है ना? एक का महत्व है या नहीं है? है ना? तो बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया, याद है? पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। पाना था सो, और कुछ पाना है? बाबा मिला तो सब कुछ मिला। ईश्वर की प्राप्ति जीवन में यही सबसे उत्तम प्राप्ति है, और जिसको ईश्वर की प्राप्ति उसको और क्या चाहिए, है ना? इसलिए पाना था सो पा लिया, कि और कुछ चाहिए? आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावन हार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। जो सेवा का कार्य है वो करावन हार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, उससे इससे बोझ हो जाता है। हमको करना है, नहीं कराने वाला करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। हमको करना है तो क्या हो जाता है? बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे ना। हम कर रहे हैं तो फिक्र हो जाएगा, लेकिन बाबा हमारे द्वारा करा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है और हुआ ही पड़ा है। होना ही है और हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। इसलिए निश्चय बुद्धि क्या रहते हैं? निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। या तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। सेवा क्या है? बिजी रहने के बहुत अच्छा तरीका है ना? तो अब कहते हैं या तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाया वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। बाप काम बाप का और नाम बच्चों का। सेवा तो बाबा ही करते कराते हैं, लेकिन नाम किसका हो जाता है? बच्चों का, क्योंकि बाबा तो दिखाई देता नहीं है, शरीर निराकार है ना। तो बाबा कहते काम कहाँ बाप का नाम बच्चों का। और बच्चों लोग को अहंकार भी आ जाता है कि हम बहुत ही सेवा करते हैं। फल बच्चों को खिलाते खुद नहीं खाते, क्यों? मुंह है नहीं है तो कहाँ से खाएगा? क्यों? भरपूर है नहीं। फल बच्चों को खिलाते खुद नहीं खाते हैं तो बेफिक्र हुए ना? नहीं हुए। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। जब ये बात याद रहेगा कि कराने वाला करा रहा है तो बोझ अनुभव नहीं होगा, टेंशन अनुभव नहीं होगा। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है।
जैसी आत्मा की शक्ति है उसी प्रमाण सेवा का फल मिलता है। लेकिन बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिमान है ना, क्या है? तो कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुए बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राजभाग की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। क्या क्या स्मृति में रखो? बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही। कैसा बादशाही मिला है? जिस बादशाही में कोई फिक्र है नहीं है। क्यों? कराने वाला करा रहा है कि हम कर रहे हैं। सर्दी होने के बाद बहुत दिक्कत होता है। तो बाबा कहते हैं बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसा अनुभूति करेंगे ना। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं। क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं, लेकिन बंद तो नहीं जाते हैं ना, कहने से हैप्पी हो जाएंगे। बाप तो ऐसी मुबारक देते हैं जो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। रहती है कि नहीं रहती है? सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते हैं, लेकिन बनाते हैं, और बनना ही मनाना है। बाबा सिर्फ मुख से नहीं कहते हेल्दी वेल्दी हैप्पी बाबा, लेकिन बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिकल में ज्ञान दे दे करके क्या कर रहे हैं? बनाते हैं। क्योंकि बनना ही मनाना है। क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है। लाइट ले आइए। मुबारक क्या बन जाती है? वरदान बन जाती है। आप तना से निकले हुए हो, यह सब शाखाएं हैं, यह सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना। कल वृक्ष की शाखाएं हैं, इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? दिखाते हैं ना। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं? स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं। इसमें क्या दिखाया है? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं ना। तो इसका अर्थ क्या है? कल वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वह भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं। इसलिए गोल्डन एज्ड आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए यह कल वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ कल वृक्ष है ना, तो लोग क्रिसमस ट्री मनाते हैं ईसाई धर्म में। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है ना, कौन? ब्रह्मा बाबा। ग्रेट 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 फादर शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है? आपने ब्रह्मा को आगे रखा है ना। किसको रखा है? साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है। कौन है? इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। आदि देव के साथ आप भी हो ना, आदि देव के साथ आप ही हो ना, कि अकेले आदि देव है? आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो, और आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है? नहीं है? वैसा पुरुषार्थ करेंगे तब बाबा के साथ रहेंगे। है? खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? रोज हम बाबा के बच्चों के लिए क्या है? हर दिन, हर दिन क्या है? खुशी का दिन है ना। आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है, आपके लिए रोज बड़ा दिन है। आज है, चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंच गए हैं, वह भी अब साकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हो ना। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है? नहीं नाच रहा है? बाप दादा भी सर्व साकार रूप और साकारी रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव का मुबारक दे रहे हैं कि बच्चे सदा खुश रहो। क्या रहो? सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। कौन सी मिठाई खाओ? दिल खुश मिठाई खाते रहो और
प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामानुसार भारत वालों को विशेष भाग मिला हुआ है। ड्रामानुसार भारत वालों को विशेष भाग मिला हुआ है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वाले के बड़े दिन है उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो ना। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो? बाबा टीचर से पूछते हैं। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना? हाँ? नहीं बोल रहे हैं। कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे। कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो? असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। क्या बोल रहे हो? असोच बनने मतलब लगन में मगन, तपस्या मगन रहो, सेवा तो अपने आप बढ़ेगी। ठीक है? असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचते रहेंगे तो बाबा का पावर आ पाएगा? योग लगेगा ही नहीं, फिर बुद्धि में बातें ही चलते रहेंगी तो बाप याद नहीं रहेगा। और असोच बन गए, बाबा के लगन मगन, दवा टच करेगा, वहां जाओ सेवा करके आ जाओ, आराम से करा लेगा। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की भी शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। अब सोचते ही रह जाएंगे तो बाबा की टचिंग ग्रहण कर पाएंगे? बाबा की शक्ति ग्रहण कर पाएंगे? नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं असोच बन जाओ। क्या बन जाओ? हाँ, बाबा और हम कंबाइंड है। हाँ? बाबा और हम करावनहार और करने के निमित्त में आत्मा, इसको कहते हैं असोच, एक की याद। कंबाइंड हो जाए, बाबा हम क्या है? कंबाइंड है, करावनहार और करने के निमित्त में आत्मा, इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद। असोच अर्थात एक बाबा के सिवाय कोई याद नहीं है, इसको बोलते हैं असोच। इसको क्या बोलते हैं? हाँ। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जो शुभ चिंतन में रहने वाली आत्मा अपनी भी शुभ चिंतन करती है और दूसरों को भी शुभ चिंतक बनती है, उसको कभी चिंता नहीं होती। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं है, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं है। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं है, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं है। अब चिंता है तो शुभ चिंतन कहाँ से करेगा? और जो शुभ चिंतन में लगा हुआ वो चिंता क्यों होगा? अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप की, बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं। आदि पिता के साथी आदि आत्माएं सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मुहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व सकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद प्यार और नमस्ते। ऐसे गॉडली गिफ्ट देने वाले मीठे मीठे बाप दादाजी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पूना बिदर ग्रुप। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? पूछ रहे बाबा, जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो हाथ उठाओ। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। जो रोज अमृत वेले क्या करते हैं? दिल खुश मिठाई
खाते हैं, बाबा ने उसकी निशानी बताया, ध्यान से सुनिए। हैं, वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। जिसका अमृत बेला मस्त हो गया, वो सारा दिन खुश रहता है कि नहीं रहता है? और उस दिन उसे सब लोग खुश रहते हैं। और जिस अमृत बेला पावरफुल नहीं हुआ, वो खुद ना खुश रहता है, तो दूसरा उससे कहाँ से खुश रहेगा? सही बात है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिलखुश खुराक परिस्थितियों को छोटा बना देती है, पहाड़ को रूई बना देती है। खुश रहेंगे तो पहाड़ भी क्या बन जाएगा? रूई बन जाएगा। और नाराज रहेंगे तो रूई भी क्या बन जाएगा? पहाड़ बन जाएगा। छोटी सी समस्या भी क्या हो जाएगी? इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा, वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा। शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त शक्तिशाली होगा, वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा। और जो कमजोर होगा, वह छोटी सी बात में घबरा जाएगा। जैसे अभी ठंडी है, जो मजबूत है उसके लिए ठंडी है, वो ऐसे घूम घाम के आ जाएगा। और जो कमजोर है, वो स्वेटर पहना है, शॉल ओढ़ा, फिर भी उसको ठंडा लगता है कि नहीं? तो वैसे बाबा कहते हैं कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रूई बन जाती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना बना, सदा दिल खुश रहे। रोज अमृत वेला आप दिल खुश मिठाई खाएंगे तो सारा दिन कैसा बीतेगा? कैसा बीतेगा? खुद भी खुश रहेंगे और जो आपको देखेंगे वो भी क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। संगम का दिन तो गिनती का है ना। समझ में आता है कि नहीं आता है? देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। यह ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। बाबा मिला है ना, बाबा के मिलने की खुशी है, अतीन्द्रिय सुख मिलने की खुशी है। आत्मिक सुख कभी अनुभव कर सकते, सत्य में नहीं करेंगे। समझा गया? अनुभव बाबा कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। रोज क्या समझो? हाँ, तो रोज समझेंगे तो मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना। मधुबन में जाते हैं तो खुशी बढ़ती है कि नहीं? बाबा घर में आते हैं तो खुशी बढ़ती है कि नहीं? यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी? हाँ, कम हो जाती है। उड़ती कला भी है। क्या करे बाबा? उड़ती कला भी है। फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। फिर तो जितना पाया, जितना पुरुषार्थ किए होंगे वही ना खाएंगे। तो बाबा कहते हैं उड़ती कला भी है। तो सदा यह स्मृति रखो कि हम दिलखुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं। सिर्फ खाने ही वाले नहीं हैं, बल्कि दूसरों को भी, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी ना। जितना ज्ञान खुद भी बांटेंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? ज्ञान गुण शक्तियाँ बांटेंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। और कोई दुख अशांति से में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना? लगेगा? जब दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए ना। कोई अशांत है, परेशान है, ठीक है, तो उसका चेहरा कैसा लगता? अच्छा लगता है? लेकिन खुश हो तो चेहरा मुस्कुराता रहता है ना। तो अगर दूसरों को अच्छा लगता है तो अपना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अभी तो ऐसा हुआ कि सबको जेब लगा दिया गया। अच्छा है कि खराब है पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आज के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इसलिए
माया क्या क्या किया, ये सब लोग क्या लगा लो, मास्क लगा लो। क्या लगा लो, क्या तुम लोग मुंह दिखाने लायक इतने को गरम कर लिए कि हाँ। आज का मनुष्य कहते हैं ना कि मुंह तो ढक लो, मुंह दिखा रहे हो, है ना, मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। तो मनुष्य आज ऐसा कर्म किया कि मुंह दिखाने लायक नहीं। तो देखो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, और कोई दुख अशांति इसमें घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करते हो, पूछ रहे हैं बाबा, माताएं ऐसी सेवा करते हो, या घर वाले आपको देखकर खुश हो जाए, या मूड ऑफ हो जाता है। पूछ रहे बाबा माताओं से, ऐसी सेवा करती हो, नहीं करती हो? घर वाले आपको देख खुश हो जाए, चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है। भले कोई ज्ञान का विरोध करते हैं, लेकिन आपा खुशी को जीवन देकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं। अब मूड ऑफ रखेंगे तो क्या कहेगा, ओम शांति बजाती है। बाहर अभिमान से न भी बोले, बाहर में अभिमान है तो न भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं, और आखिर तो झुकना ही है, आज नहीं तो कल। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे, हो प्रभु का कर, झुकना जरूर है ना। तो ऐसी स्थिति होगी तब झुकेंगे ना। इसे सदा खुश रहना है। क्या रहना है? कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है ना, तभी तो झुकता है ना। कोई किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, तभी तो झुकता है ना। कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है, ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। झुकेगा? दिखाई दे इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं, सदा खुश रहते हैं। रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे। समझ में आया? कौन खुश रहे? मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो, लेकिन मन खुश हो। अब रोने की परिस्थिति, अब हंसेंगे तो 2 थप्पड़ लगा नहीं देगा कोई। जहाँ रोने की परिस्थिति, मन खुश रहना चाहिए। तन से भले, मुख से भले नहीं हंसे, मन खुश रहे। पांडव क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? ओए पांडव। पांडव बोल रहे गौतम भैया 5 चले। ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? आपसे दूसरों को होता है या कम होता है? खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। क्या करते हैं? उसको देख के लोग खुश हो जाते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। सिर्फ खुद ही नहीं, खानी भी है, और जो स्वयं खाता है वो खिलाने के बिना रह नहीं सकता है। जिसको ज्ञान अच्छा लगा, ज्ञान धारण किया, वो बिना बांटे रहेगा? जिसका पॉकेट भरपूर है वो बांटेगा कि नहीं बांटेगा? और जिसका जेब खाली है वो क्या बांटेगा? तो जो ज्ञान से भरपूर है वो तो बांटेगा ही। ठीक है? अच्छा, बेलगाम सोलापुर ग्रुप। अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो? पूछ रहे हैं, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है ना। कैसा जीवन है? हीरे का मूल्य होता है ना। तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। अलौकिक जीवन में साधारण चलन, तो जो भी कर्म करते हो वो अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। समझ में आया? जो भी कर्म करते हो क्या होना चाहिए? हाँ। अलौकिक कर्म तब होता है
जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति होगी है वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। जब स्मृति में बाबा होगा तो क्या होगा? स्मृति क्या बनाती है? समर्थ बनाती है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा कहते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना, अभी सब मेरा मेरा खत्म हो गया, बस मेरा तो एक बाबा, मेरा कौन हो गया? बाबा, है ना। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया, कहा कि नहीं कहा? ये गलती तो नहीं करते हो, मेरे को तेरा और तेरे को मेरा, तो नहीं बना दिया ना, नहीं बना देते हो ना। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और नहीं तो, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। ज्ञान सुने तो बोले बाबा सब तेरा, और घर में गए तो सब, ऐसे तो नहीं। मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा कहो। क्या कहो? बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा, वो कौन? मेरा बाबा। कौन है? मेरा बाबा है। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है, अनुभव किए हैं आप लोग। तो अभी हल्के डबल लाइट हो गए ना, हल्के हो गए ना। सदा उड़ती कला वाले, उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो कि भगवान मुझे अपना बना लिया, और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? तब अच्छा, आज का वरदान लिखिए। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। समझिए, वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुण दाता बनने की आवश्यकता है। हर कर्म में गुण दान करें, इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने की विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए, दूसरों को देखना ही है तो किसको देखो? ब्रह्मा बाप को। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकेंड गुणों को दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकेंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का क्या बन जाएंगे? एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। और आज का स्लोगन, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। बाबा को जो आप याद करते हैं ना, उससे साइलेंस पावर मिलता है। उसमें इतनी बल होती है कि हम निगेटिव वाइब्रेशन को, निगेटिव बात को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। यही क्या है? मनसा सेवा है। लौलीन स्थिति का अनुभव करो। यह परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकेंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे। एक सेकेंड भी योग लग गया बाबा से, समझ आ गया? तो बाबा कहते हैं अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। समझ आया? यह परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है
कैसा प्यार है? जो इस प्यार में 1 सेकेंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा की 16 जनवरी 22 श्री 22-25-12 शीर्षक क्या था? रूहानी फकूर मेरा, बेफिक्र मत सा बनो। क्या बनो? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी जो जहाँ है वहीं पे 10 मिनट योग करेंगे, ठीक है?